ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमें किस किन चीजों में कॉशियस रहना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे शिष्य ना बनाए, ठीक है। और ये भी पढ़ा था अनेक ग्रंथों का अध्ययन अथवा किसी एक ग्रंथ का अधूरा अध्ययन तथा मतावाद ना करें, ठीक है। और बहुत शिष्य ना बनाए, इन सारी चीजों पे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर लिया है। अब हम करते हैं फिफ्थ पॉइंट, हानि लाभ में समचित्त रहे। शोक का आदि से विषीभूत ना हो, अन्य देव एवं अन्य शास्त्रों की निंदा ना करें, विष्णु वैष्णव निंदा सहन ना करें, ग्राम्य वार्ता ना करें, और प्रणा प्राणी मात्र में किसी को भी कष्ट ना दें। ये जो है और है कि जिनके लेके हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो हानि लाभ में समचित रहना क्या है, क्योंकि क्या होता है डिफरेंट हानि लाभ की परिस्थिति हो जाती है। कई बार हमें सुख का अनुभव होता है, कई बार हमें दुख का अनुभव होता है, कई बार हमें लाभ होता है, कई बार हमें नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है उन सारी चीजों में चला जाता है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि कहीं पे घर में बर्थडे आ जाता है, किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है या फिर किसी की मृत्यु हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, घर के जो पूजा होते हैं, घर होता है वो बंद हो जाता है, कहते हैं सूतक लग गया। ऐसा बोला जाता है सूतक लग गया। तो हम हरे कृष्णा वालों से या बहुत सारे डिवोटीज आपस में एक बात पूछते हैं कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। सूतक लग जाता है तो क्या होता है, मंदिर के कर्टन्स गिरा देते हैं, और कर्टन्स गिराने पे क्या होता है कि पूरा एक सप्ताह, 10 दिन 13 दिन, कई बार 15 दिन, कई बार एक महीने के लिए भी ठाकुर सेवा नहीं होती। लेकिन एज अ वैष्णव, एज इन टू द हरे कृष्णा मूवमेंट, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, बहुत सारे ये प्रश्न उठते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि सूतक क्यों लगता है, क्यों ऐसा शास्त्रिक नियम है, और क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए एज अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होके। और फॉलो करना चाहिए तो कितना फॉलो करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो कितना नहीं करना चाहिए। तो सूतक देखिए क्यों लगता है कि ऐसा होता है कि कभी भी जन्म होता है घर में या मृत्यु होती है, तो क्या होता है, सारे व्यक्ति क्या होता है, सी व्हाट हैपन, जन्म में क्या होता है, अति हर्ष होता है। किसी का जन्म हुआ, किसी के घर में बच्चे का आने का क्या मतलब होता है, हर्ष होता है। क्या होता है, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमें जो है अपना सारे इमोशंस जो है, जो हमारे सारा चीज है, हमें अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहिए ठाकुर जी को, है ना। हम ठाकुर जी हमारे जो वर्ल्ड के जो होने चाहिए वो सेंटर होने चाहिए। और वो सेंटर होने का मतलब क्या है कि हम खाना भी उनके समय पे खा रहे हैं। हाँ, हम जो हर प्रकार से सुबह जल्दी क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि हमें मंगला आरती करनी है। हम सुबह ठाकुर जी को क्यों स्नान करा रहे हैं या खाना क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें मंगला आरती करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाना है, उनके लिए कुकिंग करनी है। तो हमारा जो पीछे हेतु होता है, हर चीज के पीछे क्या होता है कि ठाकुर जी का हमें कार्य करना है, ही बिकम्स द सेंटर। लेकिन कभी भी किसी के घर में जन्म होता है तो क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। एक छोटा बच्चा होगा, वो पूरा अटेंशन लेगा, उसका दूध भी पिलाना है, उसका सुसु पोटी भी साफ करना है, उसके सोने धोने के टाइम से क्या होता है, पूरे पेरेंट्स का सोने धोने का टाइम निश्चित होता है। तो क्या होता है, वो
अति उल्लास का सिचुएशन होती है, अति प्रसन्नता का सिचुएशन होता है, तो ठाकुर सेवा में क्या होता है, ऊंच नीच हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इस वजह से सेवा अपराध ना लगे, इसलिए सूतक लगा देते हैं कि अभी आप ऐसा कीजिए, 30 दिन का ब्रेक ले लीजिए ठाकुर सेवा में, अभी बच्चा हुआ है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए समय। जब थोड़ा सा ऐसा हो जाए, जब क्या होता है, एक खुशी भी थोड़े टाइम तक ही खुशी रहती है ना। आपने इवन अगर नई गाड़ी ले ली, तो आप कितने दिन तक खुश रहेंगे, हफ्ता खुश रहेंगे, उसके बाद वो चीज जैसे ही पुरानी हो जाती है उसकी खुशी समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से एक बच्चा हुआ है, तो क्या होता है कि अब पूरा टेंशन वो हो गया, लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं, मंदिर में भी खड़े हैं, तो ध्यान कहा जाता है बच्चे के प्रति जाता है। इसीलिए ये जो वैदिक है, वैदिक जो है ना, वैदिक साइंसेस वो पूरी साइंटिफिक है। उन्होंने कहा देखो सेवा अपराध हो जाएगा, ठाकुर जी की अच्छे से सेवा नहीं कर पाओगे, तो आप यू टेक अ ब्रेक, है ना, आप ब्रेक ले लीजिए, आप ऐसा अपराध मत कीजिए। और सेम वे, अगर कोई दुख का कारण होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो कई बार क्या होता है, दर्द असहनीय हो जाता है। अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। अभी तो मैंने यही स्टार्ट किया है ना कि क्या करना है, वैदिक साइंसेस में बाहर क्या हो रहा है ना। अभी मैं, बात मेरी समाप्त नहीं हुई, तो अभी प्रश्न मत पूछिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के भी समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा दुख होता है, कि व्यक्ति उसी दुख के अंदर जो होता है फंस जाता है, अरे दुख हो रहा है ना। एंड इतना दुख होता है कि ठाकुर जी को भोग लग रहा है, खाना सही से बन रहा है, नमक कम हो रहा है, मिर्च कम हो रहा है, ऐसा रहता है। पहले टाइम में क्या होता था, किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाती थी, तो इतना शोकाकुल माहौल हो जाता था, कोई भी व्यक्ति काम पे नहीं जाता था, कोई भी व्यक्ति खाना बना नहीं रहा, ऐसा मतलब परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाती थी कि खाना नहीं बनता घर में, या कोई काम पे नहीं जा रहा। और उस समय क्या होता था, रोज व्यक्ति सुबह जाता था काम पे, पैसा कमाता था, और फिर घर का चलता था, ऐसा चलता था। तभी तो आप देखते हैं चौथे पे या 13वीं पे क्या किया जाता है, बहुत सारा राशन उस घर में दिया जाता है। अगर आपने कभी भी किसी का चौथा या 13वीं अटेंड करी होगी, तो आप देखेंगे पहले तो भगवान के बारे में उस फैमिली को सांत्वना दी जाती है, थोड़ा भगवत गीता पढ़ाया जाता है, वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल, है ना। और उसके बाद क्या होता है, रसम पगड़ी होती है, एक अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली का डेथ हुआ है, तो नया हेड ऑफ द फैमिली की रसम पगड़ी होती है कि नहीं, अब वो व्यक्ति चला गया है, अब आपकी रसम पगड़ी है, अब आप क्या है, आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप ऐसे देखेंगे। सी नॉर्थ इंडिया का बता रही हूँ, हाँ, कैसा चलता है। उसके बाद उस फैमिली को क्या होता है कि बहुत सारा राशन दिया जाता है, क्यों, क्योंकि फैमिली अभी शोकाकुल है, और वहां के मेंबर्स जो हैं कमाने नहीं जा रहे। सो दैट वाज इन द एशियंट इंडिया। आजकल ऐसा नहीं चलता, आजकल तो जॉब्स पे इतना छुट्टी मिलता नहीं है, पर पहले टाइम में इसका पीछे रीजन होता था, तो चीनी, दाल, चावल, वीट, ये सब दिया जाता था, राशन दिया जाता था। सो ये, और उस समय दुख इतना होता है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, दिमाग उसमें ही जा रहा है, शोक इतना ज्यादा है, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें उस समय चलती थी। सो दीज आर ऑल, तो तब भी लगता था अब आपका सूतक लग गया। फिर क्या हुआ, लोगों ने इसका कैसे फायदा उठाने शुरू किया। एक होता क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स, अभी अगर आपके चचेरे मासी की बेटी के देवर के यहाँ बच्चा होता है, तो आपको उसका क्या, कितनी खुशी है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतने दूर के रिश्ते में भी वो कहते थे जी सूतक लगा हुआ है, अभी आप नहीं जा सकते मंदिर, है ना, लोग फ्री हो जाते थे, है ना। और फिर क्या हुआ कि किसी की बहुत दूर के रिश्तेदारी में डेथ हो गई, तो भी सूतक लग गया। जी वो हमारे 3 जनरेशन पहले लाइनेज से कनेक्टेड है, अभी 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 हमें पता चला है, तो नहीं करना। सो दिस इज ऑल कर्म। ये तो हमने इस चीज का गलत उपयोग किया है, गलत उपयोग कर लिया कि बहुत दूर के रिश्तेदारी में, भाई जिनको आप जानते नहीं, तो उनके वहां बच्चा हो भी रहा है, तो आपको इतना प्रसन्नता नहीं है, और जिनको आप जानते नहीं, उनके यहाँ अगर कोई स्ट्रेंजर का डेथ भी हो जाता है, तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ सहानुभूति होती है, परंतु ऐसा दुख तो नहीं होता कि आप अपना खाना पीना छोड़ दें। एंड इनफैक्ट अभी भी अगर ऐसा सूतक लगता है, तो लोग अपना पार्टीज में ज्वाइन कर रहे होते हैं, या काम पे जाना आजकल कोई नहीं छोड़ता, या बाहर रेस्टोरेंट में तो खाना खा रहे हैं, या स्विगी और उनसे
चीजें ऑर्डर भी की जा रही हैं, आ ही रहा है सारा सामान, तो एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है ना। बट जो ये सूतक वाला कंसेप्ट होता है, दैट इज कम अंडर द गाइडेंस ऑफ, जिसे कहते हैं समर्थ ब्राह्मण्स, जिसमें क्या होता है, वैदिक रिचुअल्स जिसमें फॉलो किए जाते हैं, इसको कर्म कांड का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। बट एज अ वैष्णव आप दिमाग से सोचिए कि यदि एक सूतक लग जाए और हम ठाकुर की सेवा बंद कर दें, तो क्या हम प्रसादी पा सकते हैं? सिंपल सा, हम तो खाना ही नहीं खा सकते, क्योंकि हम भोग लगाए बिना तो ठाकुर जी का कोई अन्न का दाना मुख में नहीं डालते। हमारा तो डेली रूटीन ही कृष्ण के साथ है। सो ऐसे केसेस में एज अ वैष्णव, और जिनके घर विग्रह सेवा चलती है, हम तो कहीं जाते भी हैं तो वी मेक श्योर कि हमारे विग्रहों की सेवा हो रही हो, किसी के फ्रेंड के घर दे जाते हैं कि भाई इनको सुलाना धुलाना। हमारा क्या है, हम भगवान के साथ बिजनेस नहीं करते। तो कर्म कांड क्या है? कर्म कांड है कि ठाकुर जी देखिए, हम ये काम करेंगे आपके प्रसन्नता के लिए, अब आप हमारी कोई विश पूरी कर दीजिए। नवग्रह की पूजा करा रहे हैं अपने ग्रह शांति के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो, सी अगेन देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कि जो हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं कि हमारे जो है हम पे जो दुख आया है, जो हमारे उग्र ग्रह हो रहे हैं, जो हमारी परिस्थिति को खराब कर रहे हैं, तो हम ये स्टोन पहन ले या वो स्टोन पहन ले, क्या वो चीज खत्म हो जाती है? नहीं, एक्चुअली जो आपका कार्मिक रिएक्शन है वो तो होगा ही होगा, वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाता है। मतलब जैसे अगर आपको किसी ग्रह दशा की, राहु केतु की किसी दशा की प्रॉब्लम अभी सहनी होती है, और अभी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं सह पाऊं, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो हमें कुछ भी, अगर कोई साइंटिफिक बंदा होगा तो वो हमें सही से स्टोन बता देते हैं, या ऐसे ग्रह की पूजा वगैरह करने सिखा देते हैं। तो वो जो आना होता है कार्मिक रिएक्शन, वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है। उसमें हमें क्या मिलता है? प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है। उस समय क्या पता हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति ज्यादा अच्छी हो, उस समय हम थोड़े मेंटली स्ट्रांग हो, तो वो ग्रह दशा को हम झेल पाए। लेकिन द कार्मिक रिएक्शन नहीं जाता। परंतु कार्मिक रिएक्शन कैसे जा सकता है? 18.66 में भगवत गीता में क्या लिखा है? सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो पाप का रिएक्शन कैसे जाएगा? जब हम भगवान की कंप्लीट शरण लेंगे। तो एज अ वैष्णव, एज अ कर्म कांडी के लिए क्या है? गृह पूजा करा लो, गृह शांति पूजा करा लो, कोई यज्ञ करा लो, कोई पूजा अनुष्ठान करा लो। वो उनके क्या है, उनका डेली रूटीन का पार्ट नहीं है, वो महीने में एक बार करते हैं। या वो 6 महीने में एक बार यज्ञ करवा लेते हैं अपने घर की शांति के लिए और जो उग्र ग्रह की शांति के लिए। दैट इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। लेकिन वो कर्मकांडी का कोई विश आया, कोई डिजायर आया, या उन्होंने कोई नई गाड़ी ली, उन्होंने कोई नया घर लिया, तो वो मंदिर आते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो जन्माष्टमी और रामनवमी ऐसी ही तिथियों पे, या सिर्फ एकादशी एकादशी पे ही मंदिर जाते हैं। बट यू सी, एज अ वैष्णव, क्या हमारा ये पार्ट है? हमारा तो पूरा साइकिल, हमारा तो पूरा सर्कल जो है भगवान के इर्द गिर्द ही घूमता है। भगवान ही हमारे सेंटर है ना। हम अगर प्रसादी पा रहे हैं तो ठाकुर जी को भोग लगा के पा रहे हैं, है ना। हमारा तो डेली रूटीन उनके हिसाब से चलता है मॉर्निंग में, तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर एज अ वैष्णव को कहा जाए ठाकुर सेवा बंद कर दो, तो इसका मतलब क्या, आप उनका ऑक्सीजन बंद कर रहे हो। ठीक है। सूतक और ये सारी चीजें, अगेन इफ यू वांट टू डू अ कर्म कांडी थिंग यू कैन डू। लेकिन अगर आपके घर का में एक बच्चा है जो छोटा है और जो आप पे आश्रित है, तो क्या आप उसको छोड़ोगे? आप चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो। अब मदर्स को सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है ना, घर का सारा काम करके जाना होता है, और रात को बच्चा परेशान कर रहा है, उठ रहा है, मदर फेंक तो नहीं देगी, 12-1 बजे भी उसका सुसु पोटी साफ करके, उसको डाइपर वाइपर पहना के साफ करके करेगी। उसको भूख लग रही होगी तो रात को उठ के दूध गर्म करके उसको पिलाएगी। जब तक वो बच्चा आश्रित है, वो यो तो नहीं कहेगी नहीं नहीं 7 बजे तक किचन ऑपरेशनल होती है, अब 7 बजे के बाद हो गया, अब किचन ऑपरेशनल नहीं है, तो हम, अब मैं तो इसको दूध नहीं पिलाऊंगी, ये रोता रहे चाहे। नहीं, मदर क्या करेगी? सारे सैक्रिफाइसेस करके वो करेगी। हमारे जो ये विग्रह जो घर पे आए हैं, है ना,
तो किसी ने प्रश्न पूछा, वैसे तो आप कहते हो भगवान है भगवान है, तो ये क्या खुद नहीं खा सकते जो आपने बिठाए हैं? ये कर सकते हैं, ये स्वयं कर सकते हैं, परंतु ये भक्तों ने प्रार्थना करी, भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ऑल पावरफुल हैं, आप सब आप अनंत कोटि लक्ष्मी जो है आपकी चरण दापती है वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई भी मिट्टी नहीं है, लेकिन अनंत कोटि लक्ष्मी झाड़ू लेके वहां पे वैकुंठ में क्या सेवा कर रही है? झाड़ू की सेवा कर रही हैं। और ब्रज में अनंत कोटि सुंदर सुंदर गोपियां क्या कर रही हैं? अपने बालों को, लंबे लंबे बालों को खोल के वहां की नालियां, वृंदावन की नालियां साफ कर रही है। वहां पे कोई गंद थोड़ा है, उसके उपरांत भी वो ये सेवा कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये आप कैसे कर रही हैं? मतलब क्यों कर रही हैं ये? क्योंकि भगवान तो सब कर सकते हैं, उनका धाम भी उतना ही प्योर है। क्योंकि हम लोगों ने ठाकुर जी को कहा कि देखो आप तो सब कर सकते हैं, परंतु हमें आपकी सेवा करनी है। हमें करनी है आपकी अष्ट व्यायाम सेवा करनी है, मतलब अब जो दिन में आठों पहर है उसकी सेवा दीजिए। तो ठाकुर जी बहुत मर्सीफुल होके ये विग्रह फॉर्म में आए इस धराधार में, कि ठीक है अब मैं ऐसा अवतार लूंगा। ये जो विग्रह है हमारे, ये क्या है? ये अवतार ही है ठाकुर जी का, कि अब मैं एक ऐसा अवतार लूंगा जिसमें मैं तुम पे आश्रित होऊंगा। तो ये जो है हम पे आश्रित है। अगर हम इनको कैसा ड्रेस पहनाए या कपड़े पहनाते हुए पिन चुबो दें तो इनको लगती है, इनको दर्द होता है, परंतु कहते नहीं है, क्योंकि ये हम पे आश्रित है। हमें देखना है ये सारी चीजें। ये खाने के लिए भी हम पे आश्रित है, इनको भी भूख लग रही है, अगर आप दोगे तो ये पाएंगे, नहीं दोगे तो इनको भूख लग रही है। तो ये क्या है? हम पे आश्रित है। तो हमने जब बहुत मर्सीफुली इनसे प्रे करके इनको बुलाया है, जब हमारी और कोई भी चीज रुकती नहीं है, हम हर परिस्थिति जो है में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बाकी सारी चीजें तो हमारी नहीं रुक रही। स्कूल भी व्यक्ति जा रहा है, काम पे भी व्यक्ति जा रहा है, और मोमोज भी व्यक्ति खा रहा है बाहर से, जितना स्विगी और वो कर रहा है उससे भी फूड डिलीवरी भी हो रही है। तो फिर विग्रह सेवा क्यों रोकनी? हमारा तो सारी चीजें ही ठाकुर जी से सराउंडिंग है, हमारी खुशी भी उनसे सराउंडिंग है, तो हम तो बंद ही नहीं कर सकते। तो सूतक का जो कंसेप्ट है वो कर्म कांडियों के लिए है ना। लेकिन एज अ वैष्णव आपके विग्रह सेवा शुरू हो गई है तो आपको करना है। आपको सी, वंस यू हैव एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड नाउ ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, आप उनको छोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इन सारी चीजों पे ध्यान दें। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके बाद क्या होता है कि अब सुख और दुख तो आएगा, है ना। सुख की कंडीशन में जन्म सुख का कारण है और मृत्यु दुख का कारण है। तो ये तो एक वैष्णव की लाइफ में भी होता है। इसीलिए भगवत गीता में 2.14 में भगवान ने क्या कहा? बैलेंस बनाओ, बैलेंस रखो। क्योंकि अगेन दैट इज अ प्रोटेक्शन फॉर अस, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा सुखी भी हो जाते हैं तो भी वो एक डिसीज का कारण बन जाता है, और यदि हम बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं तो वो भी एक डिसीज का कारण बन जाता है। तो 2.14 भगवत गीता में ठाकुर जी क्या कहते हैं कि सुख और दुख क्या है? समर्स और विंटर्स की तरफ तरह है, गर्मी और सर्दी की समान है। जैसे गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, ऐसे चक्रा घूमता रहता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी वैसे है। व्यक्ति, एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो अपने आप को इनमें बैलेंस रखता है, क्योंकि नहीं तो हम डिसीज स्टेट में जाएंगे। और ठाकुर सेवा हम करते रहेंगे तो हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा। अभी लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आप अपनी हॉबीज को देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति कहता है मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है, मैं शॉपिंग करके आता हूँ, ठीक होता हूँ, और उसके उपरांत जैसे ही मैं घर आता हूँ मैं वैसे ही वो डिप्रेस स्टेट में चला जाता हूँ। हम्म। कोई और दूसरा व्यक्ति होगा जो बहुत डिप्रेस स्टेट में, उसको पूछो तुमको क्या अच्छा लगता है? अरे मुझे ना उस समय खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं उस समय चॉकलेट आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ी देर हो जाती है, एक आध घंटा, फिर मैं दुखी स्टेट में चला जाता हूँ। तो ठाकुर जी ने हमें पहले ही क्वेश्चन कर दिया है। हमारी तो एक्टिविटी शुरू से क्या हो गया कि 5 साल की आयु से प्रभुपाद ने विग्रह सेवा शुरू कर दी थी। और
5 साल की आयु में उन्होंने फर्स्ट जगन्नाथ रथ यात्रा किड्स की ऑर्गेनाइज करी थी। और ऐसी ऑर्गेनाइज करी थी कि इवन ऑल द एडल्ट्स ऑल्सो, जितने बड़े लोग भी थे वो भी उनके साथ उसमें शामिल हो गए थे। प्रॉपर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, प्रॉपर रथ खींचा गया था, बच्चों ने खींचा था। तो ये क्या हुआ कि 5 साल से ही वो हमारी हैबिट में, प्रभुपाद की में चला गया था विग्रह सेवा करना। उनकी लाइफ में कितने सारे डाउनफॉल्स आए। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या था, 14 इयर्स की एज पे उनकी मदर का डेथ हो गया। उसके बाद जैसे वो थोड़े से और बड़े हुए, फादर का डेथ हो गया। फिर वाइफ ऐसी मिली। उसके बाद इतने सारे बिजनेस में शिला प्रभुपाद ने इन्वेस्ट किया, बिजनेस फेलियर्स हो गए। एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस उन्होंने किया, वहां पे आग लग गई, सब खराब हो गया। उनको कितनी बार स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, पर प्रभुपाद क्योंकि ही वॉज फोकस्ड ऑन विग्रह सेवा, ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, तो उन्होंने वो चीज कर लिया। नहीं तो कोई भी व्यक्ति की लाइफ में एक दो झटके लगते डिप्रेशन में चला जाता है। सो ये जितना भी, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि हमें सुख और दुख, क्या लिखा हुआ है, आ, हानि और लाभ में समचित रहना चाहिए। तो ये इसीलिए लिखा गया कि आपने ठाकुर सेवा नहीं छोड़नी है। आपके जो नियम है, आपने जो गुरु महाराज को दीक्षा के समय प्रण लिया था, प्रॉमिस किया था, वो नहीं छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। एक तो एक चीज वो है कि आपकी आपकी क्योंकि वो प्रैक्टिस में है तो आपको सेवा अपराध नहीं लगेगा। हरि नाम करते रहेंगे तो सेवा अपराध नहीं लगता, है ना। हरि, फिर भी हमें इसको एज अ लूप होल नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं हरि नाम पहले माला अच्छे से करो, फिर विग्रह सेवा करो। यदि माला में त्रुटि हो रही है, यदि नाम अपराध में त्रुटि हो रही है, तो फिर क्या होगा, सेवा अपराध लगेगा। लेकिन यदि नाम अपराध नहीं हो रहा तो सेवा अपराध चल जाएगा। ठाकुर जी आपको क्षमा कर देंगे। अगर उनको हल्का पेन चुभ गया, खाने में नमक ज्यादा हो गया, या खाना थोड़ा सा डिले हो गया, ठाकुर जी माफ कर देंगे। परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें। एक तो ये हमारे को, हमें इन्वेस्टेड रखना है कि हम किसी एक्टिविटी में रहे। दूसरा, ये हमें डिप्रेशन से बचाता है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हानि लाभ में समचित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा है शोक आदि के वशीभूत ना हो। शोक आदि के इतने वशीभूत ना हो कि सिर्फ हम शोकित ही रहे, है ना, कि हम सिर्फ दुख में ही रहे और आगे हम बढ़ ही ना पाए। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन किया गया है। क्यों? क्योंकि शोक में रहोगे तो फिर क्या होगा, आपके सेवा अपराध होएगा, नाम अपराध होएगा। सो इसीलिए जब हम सुनते हैं, जब हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ते हैं, लाइफ में जितने भी अप डाउन्स आते हैं हम उसको अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, बुरी हेल्थ हो जाएगी। और थर्ड, जो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिला है और जो हमारा स्पिरिचुअल गोल जिसको हमें परस्यू करना है, वो भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो सेवेंथ क्या है, अन्य देव एवं अन्य शास्त्र की निंदा ना करें। ठीक है, हमारा वैष्णव शास्त्र है, हमारे वैष्णव ग्रंथ है, हमारे लिए भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सर्वप्रिय है और सबसे ऊपर है। लेकिन क्या होता है, 12वीं के बच्चे के लिए 12वीं की किताबें इंपॉर्टेंट है, 10वीं के बच्चे के लिए 10वीं की किताबें इंपॉर्टेंट है। लेकिन नर्सरी के बच्चे के लिए, उसके लिए नर्सरी की किताबें इंपॉर्टेंट है, जो उसे ABCD सिखाते हैं। तो हमारे जितने भी सारे वैदिक शास्त्र हैं वो सबको इंक्लूड करके चलता है। इंक्लूड करके चलने का मतलब क्या है, वो सबको अपने साथ इकट्ठे लेके चलते हैं। इकट्ठे लेके जाने का मतलब क्या है कि अगर कोई नर्सरी का बच्चा, अगर वो तमोगुण में है, तो उनके लिए शिव जी की आराधना, काली माता की आराधना, ऐसी आराधना करने का उनको बोला गया कि करो। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, उनका स्तर बढ़ेगा, उनकी सुकृति बढ़ेगी। धीरे धीरे वो और वैष्णव साधुओं के संग में भी आएंगे। कहीं कथा हो रही होगी, कहीं स्नान, किसी तीर्थ जाएंगे, तो क्या पता वो वैष्णव साधुओं के संग में आए और वैष्णव साधु के संग में आके उनका हार्ट प्योरीफाई हो जाए, है ना। तो इसलिए वेद कहता है तुम चोरत चकारी मत करो। तुमको कोई भी इच्छा करनी है तुम करो, तुम्हें सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष करना है तुम आ जाओ। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना है और सुख शांति है कि भाई नए घर में गए, तुम्हें पूजा करानी है, तुम्हें शादी का संस्कार, जितने भी 16 संस्कार होते हैं उनके लिए हमारी जरूरत है, कोई बात नहीं,
तुम आओ। कोई जो रजोगुण में है वो क्या करता है, वो दुर्गा माता की पूजा करता है। सो ऐसे ऐसे सारे शास्त्रों में आप देखेंगे, देवी पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, इन सारों में डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा की विधि का पूरा डिटेल दिया गया है। तो जिसकी जिसमें आस्था है वो वहां पे अप्रोच करता है, और क्योंकि वो वहां पे अप्रोच करता है उसकी सुकृति बनती है, सुकृति बनने से वो कभी किसी धार्मिक स्थल पे जाता है तो कहीं ना कभी वो किसी वैष्णव साधु के संग में आके, मोड ऑफ गुडनेस में आके विष्णु भक्ति करने लगी जाता है। तो इसीलिए ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पुराण है वो एक एक जरिया बन जाते हैं ठाकुर सेवा करने के लिए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जरिया बन जाते हैं। ये सीढ़ियों के समान है, लेकिन जिसको पहले ही वो किसी वैष्णव साधु के अगर संग में आ गया तो वो सीधी लिफ्ट पकड़ता है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करने में। लेकिन हमें क्या है, तब भी ये दूसरे वैदिक शास्त्रों को नकारना नहीं चाहिए। जैसे हमें फॉर्मल एजुकेशन तो एक ऐसे स्कूल में मिलती है जहाँ जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी में होता है, उसको प्लेवे में डाला जाता है। अब वो प्लेवे स्कूल क्या होता है, वो आंटियां भी आजकल घर में खोल लेती हैं कि चलो आओ यहाँ पे भेज दो। तो दैट बिकम्स एज अ बेबी सिटिंग कम प्लेवे स्कूल, उसमें ABCD 1 2 3 सिखाई जाती है, लेकिन वो किसी भी सीबीएसई या बोर्ड से या गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं होता। बट समहाउ उन स्कूल्स में जाने से क्या होता है, बच्चे को थोड़े बच्चों के साथ रहना आ जाता है, उसको थोड़ी देर बैठना आ जाता है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग होना आ जाता है, तो समवे उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। और फिर वो फॉर्मल स्कूल में जाता है जहाँ पे उसको डिग्री मिलता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जितने सारे चीज हैं, फॉर्मल थिंग क्या है, फॉर्मल क्या है, हमें शरीर का नहीं सोचना, हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ करना है। हमें क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर जाना है। उसके लिए वे क्या है, मृत्यु लोक में आना इज नॉट अ वे। हमें इस पूरे मृत्यु लोक से ट्रांसेंडेंट करना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। स्वर्ग तक भी जाके हमारा काम नहीं बनेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, हमें वैकुंठ या वैकुंठ से हायर प्लैनेट्स जाना पड़ेगा, तभी हम वापस नहीं आएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मल चीज है कि हाँ यही डिग्री हमें चाहिए। जब ह्यूमन बॉडी मिल गई, ह्यूमन बर्थ मिल गया, तो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बर्थ का डिग्री क्या होना चाहिए कि इस संसार में वापस नहीं आना, कृष्ण प्रेम पाना, ये है। लेकिन ये सबको फॉर्मल एजुकेशन समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग देवी पुराण, शिव पुराण या नवग्रह पूजा इन सारी चीजों में पढ़ते हैं, और धीरे धीरे वह सुनते सुनते उनको पता चलता है, अरे अगर मैं सिर्फ देवी माता की पूजा करूंगा तो सिर्फ देवी लोक तक ही जाऊंगा, शिव जी की पूजा करूंगा तो सिर्फ शिवलोक तक जाऊंगा, हाँ वहां से तो फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की पूजा करूंगा ब्रह्मलोक जाना होगा, इंद्र देवता की पूजा करूंगा तो स्वर्ग में तब तक मेरे गुड कर्मा है तब तक वहां रहना होएगा, फिर मुझे वापस आना होएगा, ओहो ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया, फिर वापस आओ, फिर से शुरू करो। तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? तो वो एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल सर्कल के तो बीच में होते ही हैं, और धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी वो ऊपर बढ़ते रहते हैं। सो दिस इज, इसीलिए हमें किसी भी वैदिक शास्त्र, वैदिक पुराण, ठीक है, उसकी हमें उल्हेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप 12th में हो, अगर आप 10th में हो, आप 10th की किताब पढ़ते हो, तो आप फर्स्ट क्लास की किताब देख के ये थोड़ा क्या है, ठीक ये भी बेकार किताब है। किताबें होती हैं तो 12वीं की कोई पढ़ के दिखाए, नहीं, अभी उस बच्चे का स्तर पहली का है, उसके लिए वही किताब सबसे मुश्किल है। तो हमें ऐसी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और क्या पता जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, पिछले जन्मों में हमारी क्या क्या सुकृति रही होगी, पिछले जन्मों में हमारी क्या क्या सुकृति जो इकट्ठी हुई होगी, और वो सुकृति इकट्ठे होने के उपरांत हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला, जिसमें हमें कृष्ण भक्ति सुलभता से मिल गई, हमें प्रभुपाद का संग मिल गया, हम इस्कॉन आना शुरू हो गया। क्या पता ये चीज हुई हो, तो हम भी क्या पता वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का किताब पढ़ के ही अब यहाँ पे पहुंचे हैं। इसीलिए हमें किसी भी वैदिक शास्त्र या वैदिक ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे में ईगो फ्लेयर अप होगा, हम श्रेष्ठ हैं, हम उत्तम हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको ज्ञान नहीं। लेकिन जैसे ही ये माइंडसेट अगर हमारा हो जाता है, तो ये भी हमारे पतन का कार्य बनता है। ठीक है, तो ना किसी अन्य देवी देवताओं की निंदा करें और ना किसी शास्त्र की निंदा करें। विष्णु वैष्णव निंदा सहन ना करें।
विष्णु और वैष्णव का निंदा, दिस कम्स अंडर वैष्णव अपराध। तो कहा जाता है यदि आप कहीं किसी भी वैष्णव के प्रति कुछ सुन रहे हैं उल्टा और कर रहे हैं, सिर्फ आप सुन भी रहे हैं, तो आपको अपराध लगता है। अगर आपको उस वैष्णव को डिफेंड करना चाहिए, तीन चीजें करनी चाहिए। अगर आप गुरु कृष्ण या एक शुद्ध वैष्णव के अगेंस्ट कुछ भी गॉसिप सुन रहे हैं, या तो आपको उस सभा को त्याग देना चाहिए, वन। और अगर आपने उस सभा को त्यागा नहीं है, या तो चाकू उठा के उस व्यक्ति को मार देना चाहिए जो ऐसा बोल रहा है, या तीसरा चाकू उठा के खुद अपने आप को मार देना चाहिए, कि आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो, अपने सुनने की क्षमता को अलाउ कर रहे हो कि वो वाणी आपके कानों में जाए और आप उसमें भागीदार बन रहे हो। तो ऐसा वैष्णव अपराध जो है नहीं करना चाहिए, इसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस आता है। अभी कल मेरे गुरु महाराज का आविर्भाव दिवस था, 77। उन्हीं की व्यास पूजा में मैं सुन रही थी, ग्लोरिफिकेशन में। 2016 में मायापुर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मायापुर में गुरु महाराज वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू इट, मतलब गुरु महाराज का तो कोई रोल ही नहीं था। कुछ कुछ भक्तों ने कुछ भक्तों ने सीनियर डिवोटीज के साथ एसल्ट किया, उनको मारा, उनको गाली दिया मायापुर के कैंपस कंपाउंड में। कुछ भक्तों के बीच में मतभेद हो गया और उन्होंने सीनियर डिवोटीज को साथ ऐसा किया। अभी ये करने से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स हो गया था। ये 2016 की बात है। तो उसके उपरांत सबने बैठाया, और मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज उस समय मायापुर में थे ही नहीं, वो दुर्गापुर में थे। वहां उनका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा था, वो हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट होके मायापुर वापस आ रहे थे। परंतु जब उनको ये बात पता चली, तो तब तक वो बहुत हफ्ते 10 दिन के बाद आए, तो उनको ये बात पता चली। तब तक सिचुएशन वहां मायापुर में सॉल्व हो चुका था, सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई थी। उन जिन भक्तों ने बड़े सीनियर डिवोटीज को असॉल्ट किया था, उनसे फॉर्मल अपॉलजीज लिखवाई गई थी। उनको सभा में फॉर्मली बुला के सबके समक्ष उनको बोला गया कि आप जो है सीनियर डिवोटीज को सॉरी बोलें, नहीं तो ये वैष्णव अपराध है। तो ये सारी चीजें सॉर्ट हो गई थी। अभी गुरु महाराज वहां पे 10 दिन के बाद आए, उनको ये सारी चीजें पता चली, और वो 2 दिन तक, एक दिन तक ऐसे सोच विचार में पड़े रहे। उनका विचार एकदम गंभीर हो गया, और एक दिन सुबह उठते ही उन्होंने महावीर प्रभु, जो गुरु महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको बोला कि महावरा, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो महावरा प्रभु ने कहा कि बताइए गुरु महाराज, क्या दिक्कत है, क्या हो गया। उन्होंने कहा जो सीनियर डिवोटीज के प्रति अपराध हुआ है ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे शामिल हुए, आप तो तब मायापुर में थे भी नहीं, आप तो दुर्गापुर में थे, आप तो हॉस्पिटलाइज थे, आप वहां से आए हैं, 10 दिन के बाद आए हैं, आप तो उस एरिया में ही नहीं थे, आपने क्या अपराध कर दिया उनके प्रति। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं मायापुर की मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, तो मैं ये चीज फोर्स ही नहीं कर पाया, इसीलिए जो सीनियर डिवोटीज के प्रति अपराध हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैं भी उसमें पार्शली हकदार हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में था, मैं मैनेजर था। तो महावरा प्रभु ने कहा नहीं नहीं गुरु महाराज, यू आर ओवर थिंकिंग, ऐसा क्या है, कोई भी नहीं मानता, इवन दो सीनियर डिवोटीज भी नहीं मानते। तो जो गुरु महाराज थे, उनकी एंजाइटी खत्म नहीं हुई, ही वॉज थिंकिंग, एंड फाइनली उन्होंने महावरा प्रभु को कहा तुम जाओ, जिन डिवोटीज के प्रति अपराध हुआ है, उनको बुला के लाओ, उन सीनियर डिवोटीज को बुला के लाओ। एंड गुरु महाराज ने साक्षात सबके समक्ष उन सारे सीनियर डिवोटीज का हाथ पकड़ा और उनको अपने पीछे बुलवाया कि प्लीज एक तो मुझे क्षमा कर दो। और उनका हाथ पकड़ के गुरु महाराज ने क्या कहा, मेरे पीछे पीछे बोलो कि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि तुम इन जय पताका स्वामी महाराज को क्षमा कर दीजिए, जो इनकी वजह से जानबूझ के और ना जाने बूझे हमारे प्रति अपराध हुआ है। कृपया करके इनको इस वैष्णव अपराध की सजा मत दें, हम उनको क्षमा कर दें। तो पहले तो वो सारे सीनियर डिवोटीज भी झेप गए, नहीं नहीं गुरु महाराज आपने तो कुछ किया ही नहीं, वो थे, वो डिवोटीज थे जिन्होंने हमें करा। गुरु महाराज सुनने को ही नहीं तैयार, एंड ही मेड ऑल दो सीनियर डिवोटीज का कस के हाथ पकड़ के उन्होंने ये कहा प्लीज प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलिए। उन्होंने उनसे 2-3 बार बोला, और खुद गुरु महाराज ने ये भी कहा कि देखिए, यदि
यदि मेरे से बहुत ये अपराध हुआ है, मैं आपके चरणों में भी गिर सकता हूँ, परंतु मेरी हेल्थ अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं आज झुक जाऊं, नहीं तो मैं स्वयं आपके समक्ष झुक जाता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु महाराज अपने बिहेवियर से दिखा रहे हैं कि कैसे एक वैष्णव अपराध इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, वेरी सीरियस ऑफेंस। जबकि गुरु महाराज उस चीज में डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं थे, तब भी गुरु महाराज मेड श्योर कि वो सीनियर डिवोटीज ये बोले अपने मुख से कि हाँ हमने क्षमा कर दिया, कि कृष्ण हमने इनको क्षमा कर दिया है। इनके द्वारा किया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपराध अगर हुआ है हमारी तरफ, तो प्लीज आप इनको इस चीज की सजा मत दीजिएगा, हमने क्षमा कर दिया। सो दिस इज द हम्बलनेस ऑफ गुरु महाराज। तो यहाँ पे दिखाया गया है, विष्णु वैष्णव निंदा सहन ना करें, कितना इंपॉर्टेंट है। इवन बेंगलुरु इस्कॉन में भी जब प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए जा रहे, वहां पे ये रिचुअलिस्टिक वे में दीक्षा दी जा रही है, तो तब गुरु महाराज ने वहां पे भी जाके फाइट किया था। वहां पे भी जाके बैंगलोर में भी उनको बोला, और बैंगलोर का जो वो है ना टेम्पल, उनको उसमें घुसने नहीं दिया। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज का बीपी जो था बहुत ज्यादा शूट अप हो गया। तो ये हमें देखना है कि आपके गुरु के प्रति अपराध हो रहा है, या आपके गुरु के इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो नहीं कर रहा, या आप किसी भी गॉसिप में प्लीज इन्वॉल्व मत हुइए, किसी भी गॉसिप का साथ मत दीजिए, कोई भी गॉसिप अपने कान में मत घुसने दीजिए, क्योंकि हम सब इस जगह आए हैं रेक्टिफाई होने। अभी हॉस्पिटल में एक दूसरे को देख के हंसा नहीं जाता, अरे तेरे को ये बीमारी है, अरे तेरे को डायरिया है, अरे तेरे को हेयरफॉल है। नहीं, सभी बीमार हैं, तभी तो वो हॉस्पिटल में है। उसी प्रकार से हम सब भौतिक पीड़ा में हैं, हम किसी ना किसी वे में फंसे हुए हैं। तो हम ये इस्कॉन रूपी संस्था में चिकित्सा करवाने आए हैं, और चिकित्सा करवाने आने में भी हम एक दूसरे की बीमारियों का गॉसिप करें उसके बारे में, या उसका मजाक उड़ाएं, तो हमारा क्या होगा, हॉस्पिटल में रह रह के भी फॉल डाउन हो जाएगा। कि हॉस्पिटल में भी यदि कोई डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करता, तो उसका बीमारी नहीं ठीक होगा, चाहे कितना बेहतर से बेहतर इलाज चले। तो विष्णु वैष्णव निंदा बिल्कुल भी सहन ना करें। आज इसी पॉइंट पे वाणी को विराम देते हैं, और कल आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि। हरि बोल।